नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का आज बिगुल बज चुका है। वहीं यूपी के अंदर आज प्रथम चरण के चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं 58 सीटों पर, और पहला जो रुझान सामने आया है उसकी आज बात करने वाले हम इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। वहीं यूपी के अंदर आज प्रथम चरण की 58 सीटों पर चुनाव है और यूपी का पहला जो रुझान सामने आया है उसके अंदर 54% मतदान संपन्न हो चुके हैं 58 सीटों पर। वहीं दोस्तों 403 सीटों का ये ओपिनियन पोल है। प्रथम चरण की 58 सीटों के साथ में आज कौन बन रहा है यूपी का सीएम प्रथम रुझान के तहत में। वहीं आज पहला चरण भी है और यूपी के अंदर बढ़ चढ़कर लोग मतदान के इस पर्व के अंदर हिस्सा भी ले रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर आप भी अभी तक वोट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मतदान कीजिए, क्योंकि आपकी एक वोट की लाखों की कीमत होगी और अगले 5 साल तक आपका भविष्य तय किया जाएगा कि आपका कौन बनेगा सीएम। वही दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब बात करने वाले हैं आज 403 सीटों पर पहले रुझान के तहत 58 सीटों की कि किस पार्टी को कितना ज्यादा मतदान मिल रहा है। वहीं 54% मतदान संपन्न हो चुका है, जो आंकड़े सामने आए हैं हमारी टीम को। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें रुझानों के तहत में 403 सीटों पर दोस्तों मैं बात करने वाला हूं। वाराणसी की 8 सीटें हैं जो 8 की 8 बीजेपी को जा रही है। आगे दोस्तों सीतापुर की बात करें 9 सीटें हैं, जिसमें 8 सीटें बीजेपी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिल रही है। वही दोस्तों आगे बात करते हैं गोरखपुर की 9 सीटों पर, जिसमें 9 की 9 सीटें बीजेपी पार्टी को दी जा रही है प्रथम चरण के रुझानों के तहत में। दोस्तों 403 सीटों का ये सर्वे है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आजमगढ़ की बात करें कुल 10 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी को, 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। प्रयागराज की बात करें कुल 12 सीटें हैं, जिसमें 11 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। बाकी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है पहले रुझानों के तहत में। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं प्रतापगढ़ की 7 सीटों पर, जिसमें बीजेपी को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों एटा की बात करें कुल 4 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 समाजवादी पार्टी जीत रही है। बाकी पार्टियों का यहाँ से भी सुपड़ा साफ नजर आ रहा है प्रथम चरण के रुझानों की 54% मतदान होने के बाद में। गोंडा की 7 सीटें, जिसमें 6% लगातार सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ की 9 सीटें हैं, जिसमें 6 बीजेपी को, 2 समाजवादी पार्टी जीत रही है। बाकी को 0-0 सीट। बाराबंकी की बात करें कुल 6 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 2 समाजवादी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट। आगे दोस्तों बात करते हैं औरैया की 3 सीटों पर, जिसमें 3 सीटें बीजेपी पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आगे बात करते हैं जालौन की 3 सीटें, जो 3 की 3 बीजेपी पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है। बागपत की 3 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 1 समाजवादी पार्टी और 1 बीएसपी पार्टी जीत रही है। कांग्रेस को यहां से 0 सीट। कानपुर नगर की कुल 10 सीटें, जिसमें 8 बीजेपी, 1 एसपी और बीएसपी को 1 सीट, कांग्रेस को यहां से भी 0 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों बात करते हैं बलिया जिले की 7 सीटों पर, जिसमें 7 सीटें हैं, 4 बीजेपी, 2 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी जीत रही है। आगे दोस्तों बलिया के बाद में बात करते हैं कुशीनगर की 7 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, कांग्रेस को यहां से भी 0 सीट मिल रही है। वहीं रायबरेली की बात करें कुल 6 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, 1 कांग्रेस पार्टी जीत रही है। जौनपुर की बात करें कुल 9 सीटें, जिसमें बीजेपी को 5, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 सीट दी गई है। बिजनौर की बात करें कुल 8 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, 1 कांग्रेस पार्टी जीत रही है बिजनौर जिले की 8 सीटों में से। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं सहारनपुर यूपी की 7 सीटों पर, जिसमें 4 बीजेपी, 3 एसपी, 0-0 बीएसपी कांग्रेस पार्टी को है। सुल्तानपुर की बात करें कुल 5 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 3 एसपी, बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से भी 0 सीट दी गई है। आगे दोस्तों गाजीपुर की बात करें कुल 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 सीट दी गई है। फतेहपुर की बात करें कुल 5 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों फतेहपुर के बाद में मुरादाबाद की बात करें 6 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भी मिल रही है। आगे दोस्तों बात करते हैं बहराइच की 7 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी को, 1 एसपी, 1 0 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आगे बरेली की बात करें कुल 9 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी, 2 बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ से भी 0 सीट मिल रही है।
वहीं दोस्तों आगे बात करती है चंबल की 4 सीटों पर, जिसमें 1 बीजेपी, 3 एसपी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट दी जा रही है। अयोध्या की बात करें, कुल 5 सीटें, जिसमें 5 की 5 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है, बाकी पार्टियों को 0-0 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं हरदोई की 8 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी, 2 एसपी, बीएसपी को 1, कांग्रेस पार्टी को यहां से भी 0 सीट मिल रही है। वहीं उन्नाव की बात करें, कुल 2 सीटें, जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी जीत रही है। आगे दोस्तों लखीमपुर खीरी की बात करें, कुल 8 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 2 एसपी, बीएसपी को 0 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहां से 1 सीट मिल रही है लखीमपुर की 8 सीटों पर। वहीं दोस्तों लखीमपुर के बाद में अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ की 7 सीटों पर 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, कांग्रेस को यहां से भी 0 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं मेरठ के बाद में अम्बेडकर की 5 सीटों पर, जिसमें 3 बीजेपी, 2 सीटें एसपी पार्टी जीत रही है। वहीं दोस्तों इसके बाद में आगे बात करते हैं अमरोह की 4 सीटों पर, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं गाजियाबाद की 5 सीटों पर, जिसमें 3 बीजेपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है, समाजवादी पार्टी को 0 सीट। बदायूं की 6 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी, बीएसपी 1, कांग्रेस भी 1 सीट जीत रही है। आगे दोस्तों बात करते हैं फिरोजाबाद की 5 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 2 एसपी और 2 सीटें बीएसपी पार्टी जीत रही है, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट दी जा रही है। वहीं फिरोजाबाद के बाद में अगर बात करते हैं आगरा की 9 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी, 3 एसपी, बीएसपी को 1, कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीत रही है आगरा की 9 सीटों में से। आगे बात करते हैं दोस्तों मुजफ्फरनगर की 6 सीटों पर, जिसमें 1 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, बीएसपी को 1, कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीत रही है। आगे दोस्तों बात करते हैं शाहजहांपुर की 6 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी, 3 एसपी, 1 बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को यहां से भी 0 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं देवरिया की 7 सीटों पर, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी 1, 0 कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों बात करते हैं हमीरपुर की 2 सीटों पर, जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी जीत रही है आज के पहले रुझान ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक। वहीं दोस्तों बागपत की बात करें, कुल 3 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को यहां से भी 0 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों महोबा की बात करें, कुल 2 सीटें, जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी जीत रही है, बाकी पार्टियों को 0-0 सीट दी जा रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं हमीरपुर की 2 सीटों पर, जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी जीत रही है, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों कौशाम्बी की बात करें, कुल 3 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों कौशाम्बी की बाद में अगर बात करें औरैया की 3 सीटों पर, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है यहाँ औरैया जिले की 3 सीटों में से। आगे दोस्तों अमेठी की बात करें, कुल 4 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी 0-0 सीट जीत रही है। काशीराम नगर की बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर 3 सीटें, जिसमें 3 की 3 बीजेपी पार्टी जीत रही है। वही दोस्तों काशीराम नगर के बाद में अगर बात करें यूपी के अंदर दोस्तों चंदौली की 4 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहां से भी 0-0 सीट मिल रही है। वहीं इटावा की बात करें दोस्तों यूपी के अंदर चंदौली के बाद में 3 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी और 1 सीट एसपी पार्टी जीत रही है, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट है। वहीं दोस्तों इटावा के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें बुलंदशहर की 7 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 सीट बीएसपी कांग्रेस को यहां से भी 0 सीट दिखाई दे रही है। आगे दोस्तों मिर्जापुर की बात करें, कुल 5 सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी जीत रही है, बीएसपी कांग्रेस को यहां से भी 0-0 सीट मिल रही है। वही दोस्तों अब यूपी की 403 कुल सीटों पर बात करें, जहां बीजेपी पार्टी को 290 सीटें दी जा रही है, 100 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 8 सीटों पर बीएसपी पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो ये था दोस्तों प्रथम चरण की 58 सीटों के साथ साथ में 403 सीटों का सबसे बड़ा मा ओपिनियन पोल सर्वे, जो यूपी के अंदर प्रथम चरण के समाप्त होते ही बड़े तौर पर बड़ा उलटफेर मचाता हुआ नजर आएगा यूपी की 403 सीटों पर। इस बार योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सत्ता के अंदर लौटते हुए नजर आ रहे हैं और यूपी के अंदर जो रुझान सामने आ रहे हैं प्रथम चरण के जो देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी न्यूज चैनलों के हो, उसके मुताबिक यूपी के अंदर बीजेपी पार्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़त बताती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बार योगी आदित्यनाथ के सामने सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो चंद्रशेखर हो या फिर अखिलेश यादव के नेता हो।
योगी के सामने किसी की चलती हुई नजर नहीं आ रही है। और दोस्तों, आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर वोट के इस महापर्व के अंदर अपना हिस्सा जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए ओपिनियन पोल के साथ में। जय हिंद।